हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डीएस पाठशाला में। जैसा कि मैंने आप सबको मैसेज के माध्यम से बताया था कि हम कल से अपनी क्लास रखने वाले हैं, तो अब मैं आपको पहले एक बार सूचित कर देती हूँ कि क्लास आपको 7 PM डेली मिला करेगी। तो आप क्लास से जुड़े रहें और अपने बाकी दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कर दें। तो जैसा कि आपको पता है कि चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें या सेकंड ग्रेड की करें या रीट की करें, प्री हो चाहे मेन हो, उसमें हिंदी सब्जेक्ट में आने वाली ग्रामर तो आती है। क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट से रीट की बात करते हैं तो 15 क्वेश्चन ग्रामर से संबंधित आते हैं और 15 क्वेश्चन शिक्षण विधियों से संबंधित आते हैं। इसी प्रकार कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन सेकंड ग्रेड के पेपर में, जो सेकंड पेपर होगा उसमें आते हैं। और फर्स्ट ग्रेड की मैं बात करूं, जहां तक मुझे आइडिया है 15 से 16 क्वेश्चन ग्रामर से संबंधित आते हैं। और PSI एग्जाम की बात करूं तो कम से कम 100 क्वेश्चन आते हैं। एक पेपर बिल्कुल हिंदी का होगा प्योर, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। LDC की बात करूं उसमें 30 क्वेश्चन आते हैं हिंदी ग्रामर से संबंधित। तो सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में ये काम आने वाली क्लास हैं, तो आप क्लास को लास्ट तक देखें। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण किसे कहते हैं, इनके भेद से क्वेश्चन आता है। भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है और कैसे बनाएं भाववाचक संज्ञाएं, ये क्वेश्चन है। तो हमारे आधार ग्रंथ क्या है कि मैंने किन बुकों से आपको पढ़ाने का प्रयास किया है। तो हिंदी व्याकरण पंडित कामता प्रसाद गुरु की है। हिंदी व्याकरण वाला डॉक्टर KR मैयर, जिनकी बुक मैंने ली थी और आपको भी मैंने चैनल के माध्यम से बताई थी उसका कवर पेज कैसा था। डॉक्टर विमलेश शर्मा, आधुनिक हिंदी व्याकरण एवं रचना डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद। इन तीनों का मिश्रण आपको मेरी व्याकरण में मिलेगा। शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो देखो, यदि सिंपल क्वेश्चन आता है तो संज्ञा ऐसे पूछा जा सकता है कि संज्ञा कैसा शब्द है, क्योंकि जब मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगी तो उसमें भी ये पूछा गया है कि संज्ञा कैसा शब्द है। तो संज्ञा एक विकारी शब्द है। किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। यह परिभाषा आपको कक्षा 3 से ही याद होगी, लेकिन आपको समझने का जो काम है वो यह है कि आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि संज्ञा अविकारी शब्द है या विकारी शब्द है। तो संज्ञा एक विकारी शब्द है, इसको ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन बना है, ये तो नॉर्मल है, जैसे स्वामी विवेकानंद, सम्राट अशोक, ये तो नॉर्मल है, इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब बात आती है संज्ञा के भेद। सामान्यतः संज्ञा के 3 भेद आपने पढ़े होंगे, लेकिन मैंने इसमें आपको राइटर, जो लेखक हैं, उनके अनुसार संज्ञा के भेदों को समझाने का प्रयास किया है, जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहे। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, डिफ़िकल्ट आ जाए या सरल आ जाए, सभी आपसे होंगे, ये मेरा वादा है आपसे। PDF के माध्यम, यदि आपने ये PDF पढ़ ली, यही नोट्स आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो संज्ञा के भेद व्याकरणों में मतिक्त नहीं है, एक मत नहीं है। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने संज्ञा के 3 भेद माने हैं। कामता प्रसाद गुरु का नाम दे के आता है, तो ये 3 भेद लिखने हैं आपको: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। उन्होंने द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाओं को व्यक्तिवाचक एवं जातिवाचक में समाहित किया है। उन्होंने द्रव्यवाचक, समूहवाचक को व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में समाहित किया है। अगला देखो, ये क्वेश्चन बना हुआ है, इसको ध्यान रखना। जहाँ पर क्वेश्चन बना है, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं, तो मैं आपको बताती चलूँगी कि इस पॉइंट को आपको बड़े गौर से, ध्यान से सुनना है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने संज्ञा के 4 भेद माने हैं। अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा तो ध्यान रख लेना। भोलानाथ में 4 शब्द हैं। भोलानाथ 4 शब्द हैं, तो उन्होंने संज्ञा के 4 भेद ही माने हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक एवं क्रियार्थक संज्ञा। क्रियार्थक संज्ञाएं टहलना स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। क्रियार्थक संज्ञाएं वे होती हैं, ये क्रियार्थक क्रिया नहीं है दोस्तों, ये क्रियार्थक संज्ञा है। क्रियार्थक संज्ञा वे होती हैं जो वाक्य में संज्ञा का काम करती हैं, कर्ता का काम करती हैं। किसका काम करती है? कर्ता का। टहलना स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। क्रियार्थक संज्ञाएं जो होती हैं दोस्तों, वो वाक्य में प्रारंभ में प्रयुक्त की जाती हैं या मध्य में भी प्रयोग हो सकती हैं, लेकिन लास्ट में या अंतिम वाक्य के अंत में प्रयोग नहीं की जाती हैं।
कुछ अन्य व्याकरणों ने संज्ञा को गणनीय और अगणनीय दो वर्गों में विभक्त किया है। गणनीय जैसे गिना जाने योग्य हो और अगणनीय ना गिने जाने योग्य हो। नेक्स्ट, सामान्यतः संज्ञा के 3 भेद मान्य हैं। अब कामता प्रसाद गुरु ने 3 बताए थे, भोलानाथ तिवारी ने 4 भेद बताए थे, व्यक्ति, जाति, भाव और क्रियार्थक। इसी प्रकार से आप अपने नोट्स बनाते चलें। सामान्यतः संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्ति, जाति और भाव। नेक्स्ट, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी एक व्यक्ति, स्थान या पदार्थ विशेष के बोधक शब्द, किसी एक पर ध्यान देना है। व्यक्ति एक होगा, अनेक नहीं होंगे, है ना। तो एक व्यक्ति हो गया, स्थान हो गया, पदार्थ विशेष के बोधक अर्थ, जैसे सीता है, गंगा है, वाराणसी, अलवारी आदि आप नॉर्मल इनको बता दोगे। जैसे व्यक्तियों के नाम हो गए, नदियों के नाम हो गए, समुद्रों के नाम, जंगलों के नाम, देश महाद्वीपों के नाम जो दुनिया में एक हो, है ना। समाचार पत्र, पत्रिकाओं के नाम, त्योहारों के नाम, ऐतिहासिक युद्धों के नाम, ग्रंथों के नाम, सब्जियों, फलों और अन्य खाद्य सामग्रियों के नाम। देखो इनमें भी आपको कन्फ्यूजन होगा, वो तो हम एमसीक्यूज के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगी। अब आती है जातिवाचक संज्ञा, किसी जाति का बोध कराने वाले शब्द। क्योंकि देखो व्यक्ति, मनुष्य एक जाति है, मनुष्यों की एक जाति होती है, लेकिन मनुष्यों में यदि व्यक्तियों का नाम आया, मैंने किसी का नाम ले दिया, जैसे कि मोहन हो गया, श्याम हो गया, ऐसे किसी का नाम ले दिया तो वो व्यक्ति में जाएगा और मनुष्य किस में जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में। नदी हो गया, पर्वत हो गया और हाथी हो गया। जैसे कि वस्तुओं की जाति हो गई, जैसे घड़ी हो गया, पंखा हो गया, गेहूँ हो गया, पुस्तक हो गई, पुस्तक जाति में जाएगी। और मैंने बोला जैसे कि कामता प्रसाद गुरु की पुस्तक, तो मैंने किसी विशेष नाम लेके बताया है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगी। इनको बहुत याद रखना। देखो यहाँ से क्वेश्चन भी बनाए, मोस्ट है ये लाइन। पदों व व्यवसायों के नाम, जैसे आचार्य का पद होता है, गुरु होता है, शिक्षक होता है, ये पद हैं। जैसे व्यवसाय हो गया, जैसे कृषक, कृषि का व्यवसाय करने वाले, तो कृषक किस में जाएगा दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा में। श्रमक हो गया, श्रमिक, बढ़ाई हो गया, लोहार, स्वर्णकार हो गया। शारीरिक अंगों के नाम भी जातिवाचक संज्ञा में जाएंगे। संबंधवाची शब्द, जैसे माता पिता है, संबंधवाची शब्द, भाई बहन है, चाचा चाची है आदि। स्थानों के नाम, विद्यालय हो गया स्थान, दफ्तर, संसद, कचहरी, विधानसभा, लोकसभा, ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। मनुष्यों की जाति, पशु पक्षियों की जाति, प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित, जैसे ज्वालामुखी, भूकंप आदि। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा किसके भेद हैं, तो जातिवाचक संज्ञा आपको करना है, ये भी मोस्ट है। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद माने जाते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया कि द्रव्यवाचक संज्ञा में, जैसे ऐसे पूछा गया था कि द्रव्यवाचक संज्ञा के लिए किसका प्रयुक्त होता है, एक वचन व बहुवचन का। तो आपको ध्यान रखना है, वेरी मोस्ट है ये, कि द्रव्यवाचक संज्ञा के लिए एक वचन प्रयुक्त होता है, सदैव एक वचन में होती है। द्रव्यवाचक संज्ञाएं अगणनीय होती हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते। और द्रव्यवाचक संज्ञाएं ठोस, तरल, धातु, अधातु पदार्थों की बोधक होती हैं। जैसे चांदी है, हम चांदी को गिन सकते नहीं गिन सकते ना, तो ये द्रव्यवाचक में जाए, क्योंकि धातु और अधातु जितने भी पदार्थ होते हैं, धातु अधातु खाद्य वस्तुएं भी इसमें आती हैं। तेल हो गया, क्योंकि तेल भी अगणनीय है, द्रव्य है, तरल पदार्थ है, तरल, इसमें आया भी हुआ है तरल। चांदी ठोस हो गई, छाछ हो गई, सब्जी हो गई, मिट्टी हो गई, पानी हो गया। समूहवाचक संज्ञा, वस्तुओं, प्राणियों, व्यक्तियों, जानवरों के समूह की बोधक समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे समूह, कक्षा का एक समूह हो गया, कक्षा ध्यान रखना, समूह, परिवार, सेना, भीड़, झुंड, ये किस में आएंगे, समूहवाचक संज्ञा में। ये भी पूछा गया है कि झुंड कौन सी संज्ञा का उदाहरण है, तो उसमें समूह था, जाति था, ऐसे ऐसे था, तो उसमें समूहवाचक संज्ञा होगा। जैसे व्यक्तियों का समूह हो गया, जैसे परिवार हो गया, संघ, कक्षा, सेना, पुलिस, दल, सभा, जत्था, भीड़ आदि। विधानसभा, राज्यसभा। वस्तुओं के समूह, जैसे गुच्छा हो गया, पुंज हो गया, ढेर हो गया, श्रृंखला हो गई, दर्जन हो गया। जानवरों के समूह को झुंड बोल सकते हैं, जैसे बकरियों का झुंड, टोली,
इस प्रकार से। अब भाववाचक संज्ञा को देखते हैं। किसी वस्तु, प्राणी अथवा पदार्थ में पाए जाने वाले धर्म, गुण, भाव, विचार, स्वभाव, दोष, दशा, क्रियापन के बोधक शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ये मोस्ट है। भाववाचक संज्ञाओं को देखा नहीं जा सकता, गिना नहीं जा सकता। भाववाचक संज्ञाएं अयौगिक अर्थात मूल भी होती हैं और यौगिक अर्थात निर्मित भी होती हैं। तो ध्यान रखना, भाववाचक संज्ञाएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो यौगिक होती हैं और एक अयौगिक होती हैं। अयौगिक को ही हम मूल भाववाचक संज्ञा भी बोल सकते हैं। जैसे प्रेम हुआ, ये कैसी हैं? मूल या यौगिक, क्योंकि मूल रूप में प्रेम हुआ, सुख हुआ, दुख हुआ, क्रोध हुआ, मोह हुआ, रोग हुआ, शोक हुआ, क्षमा, ईर्ष्या, जन्म, मृत्यु, दया, सत्य आदि। और यौगिक क्या होती है? जो बेवाचक संज्ञा जो प्रत्यय आदि के योग से बनती है। किसके योग से बनती है? प्रत्यय आदि के योग से बनती है। प्रत्यय कैसे, वो मैं आगे बताऊंगी आपको। यौगिक भाववाचक संज्ञाएं व्यक्तिवाचक से भी भाववाचक बनाई जा सकती हैं। व्यक्तिवाचक भाववाचक संज्ञाएं सर्वनाम शब्दों से, विशेषण शब्दों से, क्रियापदों से और अव्ययों के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाती हैं। तो यौगिक भाववाचक संज्ञाएं होती हैं वो 1, 2, 3, 4, 5 प्रकार से बनाई जा सकती हैं। व्यक्तिवाचक से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रियापदों से और अव्यय शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर बनती हैं। कैसे बनाएं भाववाचक संज्ञाएं? अब सीख लें आप, क्योंकि एक तो आपने अयौगिक और मूल भाववाचक संज्ञाएं सीख ली और अब आपको सीखनी है कि यौगिक भाववाचक संज्ञाएं कैसी होती हैं। अब तक आपने नॉर्मली ये पढ़ा होगा, सुख, दुख, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा, ये नॉर्मली हम पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन डीपली आएगा, एक छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं आएगा। अब तो लेवल का क्वेश्चन आता है, ऐसे नहीं आते, ढंग के क्वेश्चन आते हैं पूछने लायक। तो पूरा डिटेल से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ मैं भी आपको। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाएं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे मिलेगी? अब देखो, मैं आपको हिंट भी बता रही हूँ कि अधिकतर त्वय और ये प्रत्यय जोड़कर व्यक्तिवाचक से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। तो त्वय हुआ या ये प्रत्यय जोड़ करके व्यक्तिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे रावण व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्ति का नाम है, लेकिन जब मैंने त्वय प्रत्यय इसमें जोड़ा रावण त्वय, तो ये किस में जाएगा? भाववाचक संज्ञा में। जैसे शिव से शिवत्व, ईश्वर से ईश्वरत्व, तो ये शब्द किस में जाएंगे? भाववाचक संज्ञा में। अब जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी? सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सीधा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञा अधिकांश ता, त्वय, यत, आई, ई, अक, अन्य, त्य, पन प्रत्यय जुड़ने से बनती है। जैसे पंडित एक जातिवाचक संज्ञा है, पंडित्व ये भाववाचक होगा। तरुण से तरुणाई, आई प्रत्यय हो गया। युवा से बना यौवन, बूढ़ा से बना बुढ़ापा, आपा प्रत्यय जुड़ गया इसमें। आपा प्रत्यय जैसे ही जुड़ा तो बूढ़ा में आपा प्रत्यय जुड़ने से ये लघु हो गया। दीर्घ से कैसा हो गया? लघु। शिशु से सुसता या शैशव, दो बन सकते हैं। गुरु से गुरुता या गौरव, नारी से नारित्व। सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं। अब देखें, सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं जैसे अधिकतर कार, पन, त्वय, स्वेता आदि प्रत्यय जोड़ने से सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। जैसे अहम से बनेगी अहंकार, कार प्रत्यय जोड़ दी। अपना से अपनत्व या अपनापन। सर्व से सर्वस्व, स्वेते स्वयत्व, निज से निजता, क्योंकि निज एक सर्वनाम शब्द है, निजवाचक सर्वनाम। तो निज में मैंने ता जोड़ा तो निजता या निजत्व। पराया से परायापन। मम से ममता या ममत्व। मम मतलब मेरा, तो मेरा किस में जाएगा? तो किस में जाएगा? सर्वनाम शब्द है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष। तो उत्तम से ता जोड़ा जैसे ही तो बन गई भाववाचक संज्ञा। विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं। अधिकतर इनमें क्या जुड़ेगा? पन जुड़ेगा, ता, ये, इमा,
वाक्य से प्रत्यय जुड़कर विशेषणवाचक शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। तो दोस्तों देखो, अकेला एक भाववाचक विशेषण शब्द है। अकेला आदमी, पीछे संज्ञा शब्द जोड़ के देखना, यदि संज्ञा शब्द जुड़ जाए तो विशेषणवाचक होगा, विशेषण होगा, यदि नहीं जुड़ रहा है तो भाववाचक। तो अकेला से बनेगा अकेलापन, तो भाववाचक संज्ञा। उपयोगी से उपयोगिता, अमर से अमरता या अमरत्व, अवसरवादी लड़का तो अवसरवादिता, ये भाववाचक हो गई। ऊंचा, ऊंचा पहाड़, तो ऊंचा से क्या बनेगी भाववाचक संज्ञा, ऊंचाई। चालाक से चालाकी, अरुण से अरुणिमा, सफेद से सफेदी, ये पूछा गया है सफेद वाला। धीर से धैर्य, धीर लड़का, धीर महिला, धीर पुरुष, तो धीर से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, धैर्य। क्रियापदों से भाववाचक संज्ञाएं, क्रियापदों से भाववाचक संज्ञाएं। प्रमुखतः है आस, आन, आवट, आहट, आय, आई प्रत्ययों के योग से क्रियापदों से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। अस्ति से अस्तित्व हो गया, उतरना से उत्तराई हो गया, उतरना क्रिया है तो उतरना से क्या बना, उत्तराई। खींचना से क्या बना, खिंचाव। सजाना से सजावट, फैलाना से फैलाव, आप प्रत्यय जुड़ गया इसमें। घबराना से घबराहट, आहट प्रत्यय जुड़ गया। पीसना से पिसाई, तो पिसाई प्रत्यय जुड़ गए, तो पिसाई क्या हो गई, एक भाववाचक संज्ञा। अव्ययकारी शब्दों से भाववाचक संज्ञा, अव्ययकारी मतलब अव्यय शब्दों से। किन कैसे शब्दों से, अव्यय शब्दों से। जैसे अव्यय शब्द है तेज, तो तेज से बनेगा तेजी, भाववाचक संज्ञा। शीघ्र से बनेगा शीघ्रता, दूर से बनेगा दूरी, समीप से बनेगा समीप या समीपता, आहा से बनेगा आहाकार, ऊपर से बनेगा ऊपरी, मना से बनेगा मनाही और देर से बनेगा देरी, जल्दी से बनेगा जल्दबाजी। तो ये थे भाववाचक, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। भाववाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती हैं, किंतु जब भाववाचक संज्ञा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। वैसे तो भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में होती हैं, लेकिन भाववाचक संज्ञा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे बुराई एक भाव है, लेकिन बुराइयां आ गया, यदि भाववाचक संज्ञा का रूप बहुवचन में आ गया तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। दूरी से क्या बनेगा, दूरियां। ऊंचाई से क्या बनेगा, ऊंचाइयां। प्रार्थना से क्या बनेगा, प्रार्थनाएं। प्रार्थना एक भाव है, भाववाचक संज्ञा, लेकिन प्रार्थनाएं जब इसका बहुवचन रूप बना दिया तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा। तो ये था, आई होप आपको समझ आ गई होगी कि संज्ञा कैसा प्रकरण है, कैसे इसको पढ़ना है, मैंने आपको बता दिया है। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब हमारा संज्ञा प्रकरण कंप्लीट हो गया। कल इसके MCQs देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कि अब तक कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिससे आपको आइडिया लग सके कि कैसा क्वेश्चन बन सकता है और हमें कैसे वो पढ़ना है। तो और किसी भी इसमें समझने में कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज डेली क्लास 7 PM होया करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।